हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से और संविधान से टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो सभी आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एस रिपेट, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, वीडियो, आरओ, टेट, सीटेट, यूपी टेट और ईपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सीरीज होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप अगर जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल कितनी रियासतें थीं? यानी जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? तो विकल्प है, ए है 540, बी है 541, सी है 543 और डी है 542। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा डी 542। और दोस्तों, 542 जो आपके रियासतें हैं, इनका एकीकरण करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 542 रियासतों का एकीकरण किया था अकेले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के बाद कुल कितनी रियासतें थी भारत में? 542। स्वतंत्र भारत के बाद 542 रियासतों का एकीकरण किसने किया था? तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस तरह से विकल्प डी होगा आपका सही। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए कि संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? विकल्प ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है बी एन राव, सी भीमराव अम्बेडकर और डी है जे बी कृपलानी। तो दोस्तों, संविधान जो सभा है इसका जो प्रारूप है वह बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। और जो संविधान सभा का प्रारूप है इसके अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इस तरह से विकल्प भी आपका सही होगा। इसी तरह से तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। याद रखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और यह कब गठित किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से विकल्प ये आपका क्या हो जाएगा? सही। 4 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? विकल्प दिया हुआ, ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी है सरदार बलदेव सिंह। तो दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम प्रथम शिक्षा मंत्री थे, भीमराव अम्बेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गृह मंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रथम कानून मंत्री थे। तो इस तरह से विकल्प सी होगा आपका सही। 5 नंबर के प्रश्न को देखिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी से। तो ए है सचिदानंद सिन्हा, बी है जे बी कृपलानी, सी जगजीवन राम और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी। तो विकल्प भी होगा सही। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? विकल्प ए है अनुसूची को, बी है अनुच्छेद को, सी है प्रस्तावना को और डी है भाग को। तो दोस्तों, संविधान की जो कुंजी है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना जो है यह संविधान की कुंजी कही जाती है। तो इस तरह से विकल्प सी होगा आपका सही। 7 नंबर के प्रश्न को देखिए। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? विकल्प है 114 दिन, बी है 122 दिन, सी है 90 दिन और डी है 144 दिन। तो दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन जो है बहस हुई थी। तो इस तरह से विकल्प ये होगा आपका सही। 8 नंबर का प्रश्न देखिए। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? यानी भारत में संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? विकल्प ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 14 नवंबर 1949 और डी है 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों, संपूर्ण जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस तरह से विकल्प आपका भी हो जाएगा सही। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है?
विकल्प ए है BN राव, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है JB कृपलानी और डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो दोस्तों भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इस तरह से विकल्प डी होगा आपका सही। 10 नंबर के प्रश्न को देखिए, वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? ए है 22, बी है 8, सी है 12 और डी है 10। तो वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है दोस्तों वह 12 है। तो विकल्प सी होगा आपका सही 12। 11 नंबर के प्रश्न को देखिए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? विकल्प ए है 12, बी है 22, सी 50 और डी है 40। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं दोस्तों वह 22 हैं। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विकल्प ए है अमेरिका, बी है भारत, सी ब्रिटेन और डी है आयरलैंड। तो दोस्तों प्रथम जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। तो इस तरह से विकल्प ए होगा आपका सही। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विकल्प ए है भारत, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों भारत देश का ही है। क्वेश्चन इससे पहले आपने देखा कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का, और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। तो इस तरह से विकल्प ए होगा सही। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था की गई है वह किस देश से लिया गया है? ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, सी कनाडा और डी है रूस। तो दोस्तों जो कनाडा है इससे भारत में संघीय व्यवस्था की जो संविधान में वर्णित है संघीय व्यवस्था वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से जो आपका सी विकल्प है होगा सही। 15 नंबर का जो प्रश्न है वो देखेंगे कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? यानी भारतीय जो संसद की जो शासन प्रणाली है वो और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया ये चीज़ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विकल्प है कनाडा, बी है ब्रिटेन, सी है अमेरिका और डी है आयरलैंड। तो दोस्तों ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण जो है ये प्रक्रिया आपके ब्रिटेन की संसद से ली गई है। तो इस तरह से बी हो जाएगा सही। 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? विकल्प ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है रूस और डी है अमेरिका। तो अमेरिका से दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है यह लिया गया है। तो डी सही हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न को देखिए कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? विकल्प ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों रूस से संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य जो है वह लिया गया है। तो ये हो जाएगा सही। 18 नंबर का प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संबंधित है? विकल्प ए है जर्मनी से, बी आयरलैंड, सी कनाडा और डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। तो इस तरह से विकल्प भी हो जाएगा सही। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए कि संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है स्पेन, सी जर्मनी और डी है जापान। तो जर्मनी देश से दोस्तों भारत में आपातकालीन का जो उपबंध होता है वह जर्मनी से लिया गया है। तो इस तरह से विकल्प आपका डी सी हो जाएगा सही। 20वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? विकल्प ए है चीन, बी है जापान, सी फ्रांस और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों संविधान में जो समवर्ती सूची वर्णित है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो डी सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? विकल्प ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है आयरलैंड, सी जर्मनी और डी है अमेरिका। तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1949, 1951, 1950 और 1952। तो 1951 में दोस्तों आपका संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। इस तरह से भी विकल्प सही होगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? ये है राज्य सूची, बी संघ सूची, सी केंद्र एवं राज्य सूची और डी है समवर्ती सूची। तो वन और पर्यावरण जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरह से डी सही हो जाएगा। 24 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, कानून व्यवस्था किसका विषय है? ए है राज्य सूची का, बी है समवर्ती सूची का, सी है संघ सूची का और डी है न्यायपालिका का। तो राज्य सूची का जो विषय है वो कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। तो इस तरह से विकल्प ए हो जाएगा सही। 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे
रेल, डाक और रक्षा किसका विषय है? विकल्प ए है राज्य सूची का, बी है समवर्ती सूची का, सी केंद्र राज्य का और डी है संघ सूची का। तो रेल विभाग, डाक विभाग और रक्षा विभाग यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी केंद्र सरकार इस पे हस्तक्षेप करती है। तो इस तरह से आपका डी विकल्प हो जाएगा सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।